बिना चरणारविन्दम् सितकरा नवनीलदापात् पीताम्बरातनुबिम्बफलाधरोष्ठात् त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगल में बरात पर अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्णलाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा माधव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आवाहित सभी देवी देवताओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम। ग्राम देवता को प्रणाम, स्थान देवता को प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण को शुभारंभ करने से पहले श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे गोविंद बोल मनवा हरि हरि गोविंद बोल। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया हरि बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमो हमदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है तो ही श्रीमद् भागवत कथा में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। तो हम तो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं कि हम भागवत श्रवण करते हैं, भागवत को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जिसमें सोनकादि ऋषि के सामने श्री सूत जी आते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में 3 बातें कही हैं, सत, चित और आनंद। तो सत का मतलब है अविनाशी, जो सत्य है, पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। जैसे एक स्वर्ण है तो उस स्वर्ण का ईंट है, उस ईंट को आप उसका गहना बनवा लो, आप उसका कंगन बना सकते हो, पायल बना सकते हो, लेकिन वो स्वर्ण नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो सत्य है वो सत्य रहेगा। सोना को बनाने के बाद जो सोना रहता है और उसको कूट डालो और उसको फेंक भी दो, फिर भी वो सोना ही रहता है। तो स्वर्ण स्वर्ण होता है, वैसे ही सत्य सत्य होता है, सत्य अविनाशी है। तो जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। उसी सत्य को हम लोग कहते हैं सत्य, चित और आनंद। सत मतलब अविनाशी, मतलब स्वयं परमात्मा। दूसरा है चित। चित मतलब प्रकाश, चित मतलब प्रकाश। जैसे हम लोग को पुस्तकें पढ़नी होती है तो हमें क्या चाहिए, ट्यूब लाइट चाहिए। बिना लाइट का हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। तो चित कहा है भगवान को, स्वयं साक्षात चित्त स्वयं श्री परमात्मा है, श्री हरि है। इसलिए चित कहा है भगवान को, वो साक्षात प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उन्हें चित भी कहा गया है। और तीसरी बात है आनंद का। तो आनंद को
बहुत ही सुंदर रूपों में वर्णित किया गया है भागवत में। जैसे डनलप के गद्यों में शयन करना ये आनंद नहीं है। आनंद, जैसे आपको कहा जाए कि आनंद क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी यही कहेंगे कि डनलप के गद्यों में शयन करना आनंद है। अरबों करोड़ों संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना, यह भी आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के कल्याण को। और इसी को आनंद कहा गया है। तो ये सत, चित और आनंद तीनों इसीलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व को बनाते हैं, प्रपंच करते हैं और लय कर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। तापत्रय तीनों प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। वैदिक भौतिक तापा राम राज्य हो नहीं व्यापा। ये तीन प्रकार के ताप हैं। आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप हैं। क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने छाती पर हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूँ। हर किसी को कुछ ना कुछ रहता है। जैसे बुजुर्गों की बात नहीं मानने से बुजुर्गों को तकलीफें होती है, वैसे ही किसी का मन दुखी है, तो किसी के पास पैसे नहीं है तो धन के कारण दुखी है। कोई तन का दुखी है और करबो अरबों संपत्ति तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन खा क्या रहा है? सूखी रोटी, क्योंकि उसको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। इसलिए वो सिंपल सादा खाना खाते हैं। तो ऐसे ही ये तन दुखी हो गया। तो ये तीन प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुखी तो केवल राम के दास हैं, जो भजन करते हैं, संध्या करते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ भगवान हमारे हैं और भगवान के हम हैं। बस यही भाव सबके मन में हो, फिर किसी को कोई दुख नहीं है। तो आइए, जिस प्रकार हम इस स्थान पर कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक स्थान था, नैमिषारण्य क्षेत्र। वहाँ पे एक ऋषि, अनेक ऋषि रहते थे वहाँ पे, जिसकी उम्र लाखों वर्षों तक की थी। बड़े बड़े ऋषियाँ वहाँ पे विराजमान थे। उनके बीच में एक दिन परम युवा संत आए। तो उसको देख के सभी संत जन अपने कार्य निवृत्त करके सब बैठे थे। फिर श्री संत युवा को देखे, सूत जी को। समस्त ऋषिगण खड़े हो गए और बहुत आदर किए, सत्कार किए। बोले कि उनको आश्चर्य लगा श्री सूत जी को कि लाखों करोड़ों वर्षों के इतने बुजुर्ग वाले संत मेरे को देख के खड़े क्यों हो रहे हैं। आश्चर्य हो गया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि आप तो इतने बड़े संत हैं, मुझे देखकर आप खड़े क्यों हो गए? हमें लज्जा आती है, संकोच हो रही है। आइए भागवत को और श्रवण करेंगे। पहले भजन की ओर चलें।
भागवत या श्री रामचरितमानस डेली अध्ययन करने से, सब घर में एक जनी कथा कहें, बाकी सब श्रवण करें, इसमें घर में शांति बनी रहती है। कोई कलह क्लेश नहीं होता है। इसीलिए ये सब हमेशा करना चाहिए। घूमना फिरना तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन कभी राम नाम घर में बैठ के सब एकत्रित होके सुनना चाहिए, जिसमें मन की शुद्धि हो, तन की शुद्धि हो, मन भी पवित्र हो और तन भी पवित्र हो। तो आइए, श्री सूत जी तो आ गए नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ संत जन की मंडली वहाँ बैठी हुई है, विराजमान है। तो वहीं विराजमान थे ऋषिगण। तब श्री सूत जी का आगमन होता है। तो आगमन होते ही उनको युवा अवस्था है, फिर भी देख के सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए श्री सूत जी से सौनकादि ऋषि आग्रह करते हैं कि आप ऐसे कोई कथा हमें सुनाइए जिससे मानव के कल्याण हो सके। और बोलते हैं कि मानव के हृदय में जो अंधकार रूपी बैठा हुआ है, उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए श्री सौनकादि ऋषि आग्रह करते हैं कि श्री सूत जी उन्हें कथा सुनाए मानव के कल्याण के लिए। देखिए, हम लोग सब अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, अपना कल्याण के, लेकिन ऋषियों ने क्या कहा है? मानव के कल्याण के लिए उपाय बताइए। तो कहा, कृष्ण प्राप्ति करम साधनम तत्वताधुनम। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारा घर कब बन जाएगा, हमारी फैक्ट्री कब चलने लगेगी, हम आगे कब तक बढ़ेंगे, ऐसे फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, परमात्मा के चरणों में प्रीति कैसे हो, परमात्मा के को प्रेम कैसे हो। प्रेम कैसे किया जाता है भगवान को? उनको डेली स्मरण करना। क्या कहा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दासम सत्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करना चाहिए, तो सुनते सुनते भी प्रेम हो जाता है। श्रवणम ये है हमेशा उनकी सुनना, जैसे हमेशा भजन करते रहना, उनका नाम सुनते रहना। श्रवणम विस्मरणम उनको हमेशा याद करना। हम किसको याद करते हैं? हमने हमारी फैमिली को, हमारी घर वाले को, लेकिन वो कोई काम के नहीं, सबको एक दिन छोड़ के हमें जाना है भगवान के पास, इसलिए हम लोग को भगवान को ही याद करना है। विस्मरणम पाद सेवनम उनकी पाद का सेवन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम उसका अर्चना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम ऐसे कहें कि हम आपका दास हैं, आपके चरणों में हमें जगह दीजिए। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसलिए आइए अब हमारे भैया भी कुछ कह देंगे भागवत के बारे में। की जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। उन वृक्षों की जय, उन लताओं की जय, उन वृक्षों की जय, उन लताओं की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय,
कटकटाई गर्जा अरु धावा। ऐसा पढ़ना, ऐसा करने का जैसे मॉल दिखाई देना चाहिए। हाँ, कौन में रहा है बता दे। चित जोधा बंधु निधन सुनिज उपजा क्रोधा। काफी देखा दारुण भटयावा कटकटाई गर्जा अरु धावा। नहीं हाँ हाँ